देश एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। राज्य सरकार से लेकर समाज सेवी तक गरीबों के लिए राशन मुहैया कराने में अपना किरदार निभा रहे हैं, लेकिन कुछ दबंग राशन डीलर गरीबों के मुंह से निवाला छीनने से भी बाज नहीं आ रहे। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर राशन डीलर किसके इशारे पर गरीबों के हक पर डाका मार रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो राशन डीलर के पीछे हैं, जो डीएम के आदेशों की भी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं? कि 2 साल हो गए मेरा राशन कार्ड उसी के पास पड़ा और मुझे राशन नहीं मिलता है। किसके पास? राजू डीलर के पास। क्या कहता है? ये कहता है कि तुम्हारा राशन कार्ड नहीं बन गया, नया राशन कार्ड बनेगा तब आपको मिलेगा। अब तक के 2 साल हो गए तो वो राशन कार्ड मेरा बना नहीं है। और फिर राशन कार्ड मिला तो वो देखा तो उसमें सारी डिटेल 2 साल की चढ़ी हुई थी। वो खाता राशन कार्ड चालू करके दिया, मार्कर से लिखा हुआ है। 2 सालों के राशन देता ही नहीं, बताओ बच्चे क्या खाएंगे घर में? 3 बच्चे हैं, प्रमुख का भाई है वो डीलर, राशन देता ही नहीं है। 3-4 बारी कागज भी दे चुके, बताता है कि हाँ बन गया, बना हुआ भी नहीं देता। हमने बोल भी दिया कि हाँ जब बन गया तो राशन कार्ड तो दे दे या मैं राशन नहीं दे दे, बस बोल दे कि आया ही नहीं, जब आ जाएगा जब दे देंगे। अभी तक तो आया नहीं है। पूरा मामला भगवानपुर विकासखंड के डाडापट्टी गांव का है, जहां राशन डीलर राजकुमार उर्फ राजू गरीब तबके के लोगों को राशन न देकर सब अपने आप गबन कर रहा है, जिसकी शिकायत गांव वालों ने ऑनलाइन डीएम महोदय को भी की, जिस पर डीएम हरिद्वार के आदेश पर एक जांच समिति गांव में भी पहुंची। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें सरकारी कोटा मिले 10 साल हो गए, पर सभी दस्तावेज जमा करने के बावजूद आज तक राशन कार्ड तक नहीं बन पाया है। उसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की गई, मगर उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। उनका कहना है कि हम लोग मजदूर तबके के लोग हैं, हम अपनी मजदूरी करें या अधिकारियों के चक्कर काटें। कोई भी अधिकारी हमारी सुनने को तैयार नहीं है, हम जाएं भी तो कहाँ जाएं। 3-4 साल हो गए, क्या नाम राशन कार्ड पहले है था, राशन मिला था और फिर कह दिया कि इसको तो नहीं मिलता है। कहीं से फिर हमने कागज कुगज भी दे दिए, जब भी जमा कहता नवा बनवाऊंगा जब मिलेगा राशन। 3 बच्चे जी मेरा और राशन देखते ही नहीं है मैं बिल्कुल भी। 4 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, कई बार हमने कागज़ दे चुके हैं पर हमें राशन नहीं दे रहा। अगर किसी भी वजह से हमें अब इस महामारी में हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अब 2 बच्चे हैं मेरे और कई बार कागज़ दिए हमने, राशन पता नहीं राशन कार्ड उन्होंने बनाया कि नहीं बनाया। मैं जब भी पहुँचते हैं वहाँ जब भी मना कर देते हैं कि हमारे पास राशन कार्ड नहीं बना। संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में होने के बावजूद भी कोई इन गरीबों की सुनवाई करने को तैयार नहीं है, और हो भी क्यों, जब नौकरी सरकार की होती है और हुक्म ऐसे दबंग राशन डीलरों का माना जाता है, तो राशन डीलरों का तो हाल वही है कि जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। राशन डीलर राजकुमार के खिलाफ एप्लीकेशन डीएम साहब ने मुझे फॉरवर्ड की थी। मैंने उसकी जांच कराई है और जांच करके उसकी डीलरशिप कैंसिल करने के लिए, उसकी दुकान निरस्त करने के लिए मैंने अपनी रिपोर्ट डीएसओ को भेज दी है और डीएसओ अपने स्तर से कार्रवाई करके उसको निरस्त कर देगा। इस मामले में भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने सख्त लहजा दिखाया है। डाडापट्टी गांव से अगर आपको सूचना मिली इस तरह की तो निश्चित रूप से उसकी जांच कराई जाएगी। इस समय जबकि देश हमारा कोरोना वायरस की चपेट में है, कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, इस समय हम सबको आगे बढ़ चढ़ करके गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। और हम तो ये आह्वान कर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि जो संपन्न व्यक्ति है वो सामने आए और कोई भी भूखा न रहने पाए। इस समय भी अगर कोई राशन डीलर गड़बड़ करता है तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत हमने भगवानपुर के खाद्य आपूर्ति अधिकारी TN शर्मा से भी बात की। कार्ड का कार्य वो ब्लॉक स्तर से होता है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी राशन कार्ड जारी करते हैं। फिलहाल हम पे शिकायत आई है कि कुछ कार्ड उनके पास रखे हुए हैं और वो ऑनलाइन में राशन नहीं दे रहे हैं, तो हमने उसकी जांच करी, हमने रिपोर्ट उच्च अधिकारी को भेज रखी है। आगे जो भी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ ठीक है। प्रथम दृष्टया कमियां पाई गई हैं, जिसको लेकर राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त कराने हेतु रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। भगवानपुर से न्यूज़ स्टूडियो के लिए मुरसलीन अलवी की रिपोर्ट।